सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। सावन पुत्रदा एकादशी पर एकादशी की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। कोई व्रत रहे या ना रहे, जो व्रत नहीं रहता उनको भी सुननी चाहिए। एकादशी का व्रत जो कथा होती है, सिर्फ कथा मात्र सुनने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और संतान योग भी बनता है। आपको हम बता दें कि साल में 24 एकादशी पड़ती है, मतलब एक कृष्ण पक्ष और तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में, जो सावन माह के शुक्ल पक्ष को पड़ती है। इस साल एकादशी 5 अगस्त को यानी आज को पड़ रही है। तो आइए जान लेते हैं बहुत ही पौराणिक व्रत कथा के बारे में। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अर्जुन ने एकादशी के महत्व के बारे में सुनते हुए श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, मुझे अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की महान कृपा करें। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुषधर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने मात्र से अनंत यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नामक की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजीत नाम का राजा था, राज्य करता था, जो बड़ा ही शांति एवं धर्म प्रिय था। लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह काफ़ी परेशान रहता था। अपनी वृद्धावस्था को आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में किसी भी प्रकार का अन्य या पाप के द्वारा एकत्रित किया हुआ धन नहीं है। न ही मैंने कभी किसी देवी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना छीनी किया है, ना ही दूसरे के धरोहर को मैंने लिया है। मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और पाल रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड दे रहा, कभी किसी को घृणा नहीं किया, किसी को सम्मान और मान से सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहते थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म से ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जीतात्मा जीत क्रोध संतान धर्म गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका एक कल्प व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महर्षि पुरी का धर्मात्मा राजा महजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत ही दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद कर लिए और राजा के पूर्व जन्मों का विस्तार जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जा रहा था। एक समय जेठ माह के शुक्ल पक्ष की
द्वादशी के दिन मध्याह्न यानी कि शाम के समय वह जबकि 2 दिन से भूखा था, प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तुरंत की ब्याई हुई गैया जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गैया को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गैया को जल पीते हुए हटा देने के कारण वह पुत्र वियोग का दुख सह रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा यह पाप नष्ट हो जाएगा, आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए। लोमन मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य ही प्राप्ति होगी। लोमन ऋषि के ऐसा वचन सुनकर मंत्री सहित सारी प्रजा को वापस लौट आई और जब श्रावण का शुक्ल पक्ष आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्होंने एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा और संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति हो जाती है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए।